सो वेलकम टू अवर चैनल फार्मा यूनिट गाइस। ये वीडियो में हम देखने वाले हैं डी फार्मेसी के फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट का जो 5th चैप्टर है दैट इज टॉपिकल प्रिपरेशन, उसके 4th पार्ट को। ये वाले वीडियो के पहले हमने क्रीम, ऑइंटमेंट एंड पेस्ट को एकदम अच्छे तरीके से कवर किया है। और अगर अभी तक आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इन वीडियो के जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ये वाले वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉपिकल जेल के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जेल की डेफिनेशन क्या होती है। जेल आर डिफाइंड एज सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन विच मे कंटेन सस्पेंशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स्ड इन अ सुटेबल व्हीकल यूजिंग अ जेलिंग एजेंट। जेल आर मेनली यूज फॉर स्किन, नेजल, वजाइना, रेक्टल रूट एंड ऑक्यूलर रूट। सो अगर हम बात करें जेल के डेफिनेशन की, तो ये भी एक सेमी सॉलिड टॉपिकल प्रिपरेशन होता है जो कि एक सस्पेंशन होता है स्मॉल मॉलिक्यूल का, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का एक पर्टिकुलर एक सूटेबल व्हीकल के साथ। अब ये जो जेल होता है ना, ये एक जेलिंग एजेंट के नाम के केमिकल से बनता है। यानी कि जेलिंग एजेंट जेल को बनाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल होता है। अब ये जो जेल है ये एक टॉपिकल प्रिपरेशन है, तो सीधी सी बात ये हमारे स्किन के लिए ज़्यादा करके इस्तेमाल करते हैं। स्किन के साथ साथ ये हम अपने ऑक्यूलर रूट के लिए, वजाइनल रूट के लिए, रेक्टल रूट के लिए और नेजल रूट के लिए भी हम क्या करते हैं, इसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो था डेफिनेशन ऑफ जेल। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि जेल का डेफिनेशन क्या होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ जेल। जेल कैन बी अप्लाइड ओवर स्किन फॉर प्रोलॉन्ग ड्रग एब्जॉर्प्शन। सो जेल को जब अपने स्किन पे लगाते हैं तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है ना, ये लंबे समय तक होता है, प्रोलॉन्ग टाइम तक ये अपने स्किन के अंदर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते रहता है। जेल प्रोवाइड बेटर पेशेंट कंप्लायंस। सो जेल की जो पेशेंट कंप्लायंस होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। यानी कि पेशेंट जेल को लगाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है पेशेंट को, पेशेंट ज़्यादा करके किसी भी प्रकार का कंप्लेन नहीं करते हैं, तो ये एक एडवांटेज होता है। जेल हैव मोर स्टेबिलिटी देन अदर टॉपिकल प्रिपरेशन। सो जेल की जो स्टेबिलिटी होती है एज कंपेयर टू अदर टॉपिकल प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी होती है। जेल आर नॉन ग्रीसी टू अप्लाई। सो जेल ये एक नॉन ग्रीसी सब्सटेंस होता है, यानी कि इसे लगाने के बाद हमें ऐसा कभी भी फील नहीं होता कि हमने कोई ग्रीसी सब्सटेंस अपने स्किन पे लगाया हुआ है। जेल आर इजी टू फॉर्मुलेट। तो जेल को फॉर्मुलेट करना, जेल को बनाना काफ़ी सिंपल होता है। जेल आर इजी टू वॉश एंड दे आर नॉन टॉक्सिक इन नेचर। सो जेल को लगाने के बाद इसे पानी वगैरह से धोने में हमें काफ़ी आसानी होती है, यानी कि स्किन के ऊपर से आसान तरीके से निकल जाता है। और साथ ही साथ जो जेल होता है ये नॉन टॉक्सिक इन नेचर होता है। सो ये तो हमने देखा एडवांटेजेस ऑफ जेल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ जेल। जेल में भी एलर्जिक टू सम पेशेंट एंड कॉज एलर्जिक रिएक्शन टू पेशेंट। सो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको जेल से एलर्जी होती है और जेल लगाने के बाद ना हमें उनके स्किन पे एलर्जिक रिएक्शन देखने मिलता है। The additives which are used to make gels may irritate the skin. So जेल को बनाने के लिए काफ़ी दूसरे केमिकल्स का हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम एडिटिव्स बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, ये जो एडिटिव्स है ना, ये पेशेंट को जो पेशेंट के स्किन होते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देता है। जेल विच आर यूज्ड इन बॉडी कैविटीज मस्ट बी स्टेरिलाइज। सो जेल जिसे हम अपने डिफरेंट बॉडी कैविटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको स्टेरिलाइज होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज की तरह होता है, क्योंकि कोई भी टॉपिकल प्रिपरेशन को ज़्यादा समय तक स्टेरिलाइज फॉर्म करके रखना ये काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसको भी हम एक डिसएडवांटेज की तरह देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ जेल इज स्लो। सो जो जेल की इफेक्ट होती है हमारे स्किन के ऊपर वो काफ़ी स्लो होती है, यानी कि ये हमारे स्किन के ऊपर इतना जल्दी अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है। द स्टेबिलिटी ऑफ जेल में बी डिक्रीज्ड बिकॉज ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। सो जेल की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी कभी कभी ऊपर नीचे हो सकती है, बेकार हो सकती है। अगर हमारे स्टोरेज एरिया में जहाँ पे हमने जेल को स्टोर करके रखा है, अगर वहाँ का टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाए, चेंज हो जाए, तो हमारे जेल की जो स्टेबिलिटी होती है वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाती है। सो ये तो था डिसएडवांटेजेस ऑफ जेल। होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टॉपिकल जेल के बारे में, यानी कि हमारे पास कितने टाइप के टॉपिकल जेल प्रेजेंट है। सबसे पहला होता है हाइड्रोफिलिक जेल। हाइड्रोफिलिक जेल कंसिस्ट ऑफ वाटर, ग्लिसरॉल और प्रोपिलीन ग्लाइकोल विद सुटेबल जेलिंग एजेंट, फॉर एग्जांपल एक्टिव जेल। अगर हम बात करें हाइड्रोफिलिक जेल की, तो हाइड्रोफिलिक जेल एक ऐसा जेल होता है जिसके अंदर हमें वाटर, ग्लिसरॉल या फिर प्रोपिलीन ग्लाइकोल देखने मिलता है किसी भी एक सुटेबल जेलिंग एजेंट के साथ, और इसका एग्जाम्पल होता है एक्टिव जेल। नेक्स्ट जेल होता है नॉन एक्वस जेल। नॉन एक्वस जेल एग्जिबिट फिजिकल क्रॉस लिंक्ड 3D जेल नेटवर्क्स, फॉर एग्जांपल डाइक्लोजोर जेल एंड हाइलोरोनिक एसिड जेल। अगर हम बात करें नॉन एक्वस जेल की, तो नॉन एक्वस जेल एक ऐसा जेल होता है जो कि हमें क्रॉस लिंक 3D नेटवर्क की तरह दिखता है। यानी कि जब हम इसे माइक्रोस्कोप में एकदम जूम करके देखते हैं तो हमें जो नॉन एक्वस जेल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो एकदम क्रॉस लिंक 3D स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा जो नॉन एक्वस जेल है कुछ ऐसा ही दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर।
नेक्स्ट होता है ऑर्गेनोजेल। दिस आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ऑर्गेनोजिलेटर इन हॉट सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस एन ऑर्गेनिक सोल्यूशन विच ऑन कूलिंग फॉर्म द जेल। फॉर एग्जांपल लिडोकेन ऑर्गेनोजेल एंड नेफिडिपिन ऑर्गेनोजेल। अगर हम बात करें ऑर्गेनोजेल की, तो ऑर्गेनोजेल एक ऐसा जेल होता है जो कि ऑर्गेनोजिलेटर नाम के केमिकल से बनता है। यानी कि जब हम ऑर्गेनोजिलेटर को एक अच्छे खासे सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद जब उसका एक सोल्यूशन बना लेते हैं और उस सोल्यूशन को जब हम ठंडा कर देते हैं, तो हमारा जो ऑर्गेनोजेल है वो बन के रेडी हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ज़ेरोजेल के बारे में। ज़ेरोजेल इज अ जेल इन विच व्हीकल इज रिमूव्ड लिविंग अ पॉलीमर नेटवर्क एज फिल्म। फॉर एग्जांपल सिलिका ज़ेरोजेल और जिंक ऑक्साइड ज़ेरोजेल। अगर हम बात करें ज़ेरोजेल की, तो ये एक ऐसा जेल होता है, जब हम ऐसे जेल को अपनी स्किन पे लगाते हैं तो स्किन पे लगाने के बाद इस जेल के अंदर जो भी पानी होता है, जो भी व्हीकल होता है, जो भी सॉल्वेंट होता है, वो पूरी तरह से उड़ जाता है और सिर्फ और सिर्फ एक परत छोड़ देता है, एक छोटी सी फिल्म छोड़ देता है हमारे स्किन के ऊपर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें ज़ेरोजेल की, तो एग्जाम्पल होते हैं सिलिका ज़ेरोजेल और जिंक ऑक्साइड ज़ेरोजेल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एम्पीफिलिक जेल के बारे में। एम्पीफिलिक जेल आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सॉलिड जिलेटर विद लिक्विड फेज। फॉर एग्जांपल एल एस्कॉर्बिक एसिड जेल। अगर हम बात करें एम्पीफिलिक जेल की, तो एम्पीफिलिक जेल एक ऐसा जेल होता है जो कि सॉलिड जिलेटर एंड लिक्विड फेज को मिक्स करने के बाद बनता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं एल एस्कॉर्बिक एसिड जेल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हाइड्रोजेल के बारे में। हाइड्रोजेल कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड एन इनसॉल्युबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोहिल जेल, मेगाहिल जेल एंड ऑक्साल्जिन जेल। अगर हम बात करें हाइड्रोजेल की, तो हाइड्रोजेल एक ऐसा जेल होता है जो कि पूरी तरह से वाटर और एक इनसॉल्युबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर से बनता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल होते हैं हाइड्रोहिल जेल, मेगाहिल जेल एंड ऑक्साल्जिन जेल। तो ये तो थे क्लासिफिकेशन ऑफ जेल। होप आपको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ जेल के बारे में, यानी कि किसी भी टॉपिकल जेल को बनाने के लिए कौन कौन से केमिकल्स एंड कौन कौन से इंग्रेडिएंट का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट होता है जेलिंग एजेंट। दिस आर ऑर्गेनिक हाइड्रोकोलॉइड्स, समटाइम इनऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल जिलेटिन, पैक्टिन, सोडियम अल्जीनेट, कार्बोमर्स, कार्बोपोल, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। सो अगर हम बात करें जेलिंग एजेंट की, तो जेलिंग एजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है किसी भी टॉपिकल जेल को बनाने के लिए। ये जेलिंग एजेंट या तो ऑर्गेनिक हाइड्रोकोलॉइड्स होते हैं या फिर इनऑर्गेनिक हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें जेलिंग एजेंट की, तो एग्जाम्पल्स होते हैं जिलेटिन, पैक्टिन, सोडियम अल्जीनेट, कार्बोमर्स, कार्बोपोल, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होता है प्रिजर्वेटिव्स। जेल्स आर मोर ससेप्टेबल टू माइक्रोबियल ग्रोथ ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट। सो प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, बेंजोइक एसिड, क्लोरोक्रिसोल, क्लोरोहेक्सिडिन। जैसे कि हमने हर एक लेक्चर में देखा हुआ है कि प्रिजर्वेटिव्स ये एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक के रखता है। तो हमारा जो टॉपिकल जेल होता है, इसके अंदर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से किसी भी जेल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो होना बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल होता है। तो इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, टॉपिकल जेल के अंदर प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लोरोक्रिसोल, क्लोरोहेक्सिडिन, बेंजोइक एसिड या फिर मिथाइल पैराबिन, प्रोपाइल पैराबिन, इन सब का हम यूज़ करते हैं एज अ प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट होता है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। क्विक इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम जेल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ फ्लेक्स ऑन स्किन। टू प्रिवेंट दिस हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस आर एडेड। फॉर एग्जाम्पल ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल, सॉर्बिटोल। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो टॉपिकल जेल होता है, इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी खासी होती है। तो कभी कभी क्या होता है, हमारे टॉपिकल जेल के अंदर से ये जो वाटर होते हैं ना, ये इवेपोरेट भी हो जाते हैं। तो इसी इवेपोरेशन को अवॉइड करने के लिए और हमारे जेल के अंदर एक मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का यूज़ करते हैं। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस का जब हम यूज़ करते हैं तो हमारा जो जेल है उसके अंदर का जो वाटर कंटेंट होता है, वो जो नमी होती है वो एकदम अच्छी खासी प्रेजेंट रहती है उसके अंदर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस की, तो एग्जाम्पल्स होते हैं ग्लिसरीन, प्रोपिलीन ग्लाइकोल एंड सॉर्बिटोल। नेक्स्ट केमिकल है चिलेटिंग एजेंट। चिलेटिंग एजेंट इनएक्टिवेट्स द हैवी मेटल बाय फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस बाय विच मेडिकामेंट डज नॉट डिग्रेड। फॉर एग्जाम्पल इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगर हम बात करें चिलेटिंग एजेंट की, चिलेटिंग एजेंट ये एक ऐसा केमिकल है जो किसी भी टॉपिकल जेल के अंदर जो भी हैवी मेटल्स होते हैं या फिर जो इम्प्यूरिटीज़ होते हैं, उनको ये क्या करता है, इनएक्टिवेट कर देता है एक कॉम्प्लेक्स बना के। अब जैसे ही किसी भी जेल के अंदर से हैवी मेटल्स या फिर जो इम्प्यूरिटीज़ होते हैं वो अगर इनएक्टिवेट्स होते हैं या फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, तो जो भी जेल के अंदर हमने ड्रग्स ऐड किए हुए हैं, मेडिकामेंट्स ऐड किए हुए हैं, वो कभी भी सड़ते नहीं है, वो कभी भी डिग्रेड नहीं होते हैं। अगर हम चिलेटिंग एजेंट के एग्जाम्पल की बात करें तो चिलेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल होता है इथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड।
तो ये तो था फॉर्मुलेशन ऑफ टॉपिकल जेल, होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टोरेज ऑफ टॉपिकल जेल के बारे में। जेल आर स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर विदाउट एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट एंड मॉइस्चर। दे आर पैक्ड इन प्लास्टिक और एल्यूमिनियम स्क्वीज ट्यूब्स और जार्स। सो अगर हम बात करें टॉपिकल जेल के स्टोरेज की, तो टॉपिकल जेल जो होता है इसको हम ज़्यादा करके रूम टेम्परेचर पे ही स्टोर करके रखते हैं, और इसे हमें ऐसे तरीके से स्टोर करके रखना है ताकि ये सनलाइट के एक्सपोजर में ना आए, सनलाइट या फिर ज़्यादा मॉइस्चर के एक्सपोजर में ये नहीं आना चाहिए। अब इसको हम पैक किस में करते हैं, तो किसी भी टॉपिकल जेल को हम ज़्यादा करके प्लास्टिक या फिर एल्यूमिनियम ट्यूब्स के अंदर पैक करते हैं, जैसा कि आप ये डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। ऐसे ही हम पैकेट में क्या करते हैं, किसी भी जेल को पैक करके रखते हैं। सो ये तो था स्टोरेज ऑफ टॉपिकल जेल, हो आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेल। फार्मास्यूटिकल जेल आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग सुटेबल जेलिंग एजेंट एंड एक्वस व्हीकल। सो अगर हम बात करें टॉपिकल जेल के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, तो जो हमारा टॉपिकल जेल होता है वो किसी भी जेलिंग एजेंट एंड एक्वस व्हीकल को मिक्स करने के बाद बनता है। यानी कि जब हम किसी भी प्रकार के जेलिंग एजेंट को एक एक्वस व्हीकल के साथ मिक्स कर देते हैं, तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल जेल होता है, जो टॉपिकल जेल होता है, वो वहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। नेक्स्ट हम इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। इन दिस ड्रग इज डिसॉल्व इन एक्वस व्हीकल एंड जेलिंग एजेंट इज एडेड बाय टिचुरेटिंग इन मोटार। टिचुरेशन इज कैरिड आउट अंटिल अ होमोजेनियस प्रिपरेशन इज फॉर्म्ड। सो अगर हम बात करें इसके प्रोसीजर की, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ड्रग को एक एक्वस व्हीकल के अंदर अच्छे तरीके से डिसॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही हमारा ड्रग एक्वस व्हीकल के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, उसके अंदर जेलिंग एजेंट डालते हैं, और जेलिंग एजेंट डालने के बाद उसे अच्छे तरीके से एक मोटार के अंदर या तो हम टिचुरेट करेंगे, या फिर उसे अच्छे तरीके से हमें क्या करना होता है, उसे हिला हिला के मिक्स करना होता है। अब हमें तब तक टिचुरेट करना है, उसे तब तक मिक्स करना है जब तक हमारा ये जो मिक्सचर है एक जेल के फॉर्म में ना कन्वर्ट हो जाए। यानी कि जैसे ही हमारा ये पूरा का पूरा मिक्सचर एक होमोजेनियस जेल में फॉर्म हो जाएगा, वैसे ही हमारा जो टॉपिकल जेल है वो वहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। सो ये तो था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेल, होप आपको अच्छे तरीके से समझा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टॉपिकल जेल के क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट को, यानी कि जो भी हमने टॉपिकल जेल बनाया हुआ है उसकी क्वालिटी को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट होता है पीएच टेस्ट। द पीएच ऑफ द जेल इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग पीएच पेपर और बाय यूजिंग पीएच मीटर। तो अगर हम बात करें टॉपिकल जेल के पीएच की, तो पीएच को हम चेक कर सकते हैं किसी भी पीएच पेपर से या फिर किसी भी टाइप के पीएच मीटर से। नेक्स्ट टेस्ट होता है अपीयरेंस टेस्ट। विथ विजुअल इंस्पेक्शन द फाइनल प्रोडक्ट्स आर केयरफुली एग्जामिन फॉर प्योरिटी एंड फॉर अपीयरेंस। सो अपीयरेंस टेस्ट, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है उसको हम अपने विजन के जरिए, हम अपने आंखों के जरिए उसे एग्जामिन करते हैं, उसे ध्यान से देखते हैं कि कहीं हमारा जो टॉपिकल जेल हमने बनाया हुआ है उसके अंदर कोई कचरा वगैरह तो नहीं प्रेजेंट है। तो ये क्या करते हैं, हम अपीयरेंस टेस्ट के अंदर ऑब्जर्व करके देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है स्टेबिलिटी टेस्ट। This test is also known as shipping test. It is performed to determine stability of gel at various temperature. तो स्टेबिलिटी टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसको हम शिपिंग टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये स्टेबिलिटी टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमने टॉपिकल जेल को बनाया हुआ है उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं। अब ये स्टेबिलिटी को हम कैसे चेक करते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी को हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रख के चेक करते हैं। हमें ये चेक करना होता है कि हमारा जो टॉपिकल जेल हमने बनाया हुआ है वो अलग अलग टेम्परेचर पर, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर कैसे ये रिएक्ट कर रहा है, कैसा ये रहता है। कहीं ये ज़्यादा टेम्परेचर पर ख़राब तो नहीं हो जाता है, या फिर कम टेम्परेचर पे ये जम तो नहीं जाता है। ये सब हम क्या करते हैं, स्टेबिलिटी टेस्ट के अंदर देखते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है रिमूवल फ्रॉम स्किन टेस्ट। द ईज ऑफ रिमूवल ऑफ जेल अप्लाइड टू द स्किन इज एग्जामिन्ड बाय वॉशिंग द अप्लाइड पार्ट विद टैप वाटर। सो रिमूवल फ्रॉम स्किन टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी जेल को हम अपने हाथों पे लगाते हैं, यानी कि स्किन के एक स्पेसिफिक पार्ट पे लगाते हैं, और लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उसे धोने का कोशिश करते हैं। और ये नोटिस करते हैं इसके अंदर कि जो भी जेल हमने अपने स्किन के ऊपर लगाया हुआ है उसको धोने के लिए कितना टाइम जा रहा है। तो ये सब हम क्या करते हैं, रिमूवल फ्रॉम स्किन टेस्ट के अंदर चेक करते हैं। नेक्स्ट टेस्ट होता है आफ्टर फिल टेस्ट। इन दिस टेस्ट इमोलियंसी, स्लिपरीनेस एंड अमाउंट ऑफ रेसिड्यू लेफ्ट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जेल इज डिटरमाइंड। सो इस टेस्ट के अंदर हम ये चेक करते हैं कि कोई भी टॉपिकल जेल जब हम अपने स्किन के ऊपर लगाते हैं तो वो टॉपिकल जेल किस तरीके से बिहेव करता है, वो किस तरीके से अपना एक्शन दिखाता है, किस तरीके से वो अपना असर दिखाता है, किस तरीके से हमारे स्किन के ऊपर रहता है। ये सब हम क्या करते हैं, आफ्टर फिल टेस्ट के अंदर चेक करते हैं।
नेक्स्ट टेस्ट है इरिटेंसी टेस्ट. जेल इज अप्लाइड टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ स्किन एंड इट इज ऑब्जर्व फॉर पर्टिकुलर टाइम्स फॉर एनी इरिटेशन, स्वेलिंग एंड अदर प्रॉब्लम्स. If gel is of good quality, then it will not show any irritation, swelling and other problems. So irritancy test के अंदर हम क्या करते हैं, टॉपिकल जेल को एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ स्किन के ऊपर लगा देते हैं और कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं और उसे ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं वो जो जेल है कुछ असर तो नहीं दिखा रहा है अपना, यानी कि कहीं वो इरिटेशन, स्वेलिंग या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम्स तो नहीं दिखा रहा है. अगर हमारा जो जेल है, अगर वो जेल अच्छी क्वालिटी का है, उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, तो वो किसी टाइप का स्वेलिंग या किसी भी टाइप का इरिटेशन या फिर किसी भी टाइप का स्किन प्रॉब्लम नहीं दिखाएगा. लेकिन अगर हमारा जेल बेकार क्वालिटी का बना हुआ है तो वो इरिटेशन या फिर स्किन पे स्वेलिंग या फिर अलग अलग टाइप के स्किन प्रॉब्लम्स हमें वहाँ पे देखने मिलेंगे. नेक्स्ट टेस्ट होता है रियोलॉजी टेस्ट. सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड रियोलॉजी टेस्ट फॉर जेल आर यील्ड टेस्ट, कप एंड बॉब विस्कोमीटर टेस्ट एंड ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर टेस्ट. नेक्स्ट टेस्ट होता है रियोलॉजी टेस्ट. सो रियोलॉजी टेस्ट को चेक करने के लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि पहला होता है ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर या फिर कप एंड बॉब विस्कोमीटर या फिर एक यील्ड स्ट्रेस टेस्ट नाम के टेस्ट से भी हम क्या करते हैं, किसी भी टॉपिकल जेल का जो रियोलॉजी होता है वो हम चेक कर सकते हैं. सो ये तो था क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर जेल. होप आपको अच्छे तरीके से समझ गया होगा. सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिकल जेल वाला चैप्टर है अच्छे तरीके से खत्म होता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल भी कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं. इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से. सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में.